इसके बचपन का नाम धनवंतरी था, क्योंकि ये किस दिन पैदा होती है? धनतेरस के दिन। पहले ऐसे ही नाम रखे जाते थे, जो थोड़ा गोरा है तो उसका नाम धोलिया, काला है तो कालिया, और जो धनतेरस के दिन पैदा हुआ तो धनवंतरी। ऐसे ही नाम होते थे पहले, कोई ऐसे सोच सोच के नाम थोड़ी रखे जाते थे। अब तो महिला जो होती है वो सीरियल देखती हैं तो उसमें से नाम उठाती है। फिर पंडित भी समझदार हो गया, वो बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं करता। पहले पंडित पूरा नाम बताया करता था, पूरा का पूरा, कि बच्चे का नाम ये रखना है आपको तो अच्छा रहेगा। अब नहीं बताता, अब उसको पता है कि ये लोग मानेंगे तो नहीं, इससे अच्छा अपनी जो दक्षिणा आ रही है उसको भी क्यों खराब करते हो। इसलिए पंडित अब एक शब्द बताता है आगे का, कि भाई कै पे रख लेना, रे पे रख लेना, मैं पे रख लेना, ऐसे बोलेगा वो। नहीं, पहले पूरा नाम बताया करते थे, इसलिए अपन फिर उसी हिसाब से ही रख देते। तो इसलिए यहाँ पे इसका जन्म जो है वो धनतेरस के दिन हुआ था, और ये अपने माँ बाप के 5वीं छठी संतान थी, और ये 5वीं छठी भी लड़की थी। इस समुदाय में लड़कियों को इतना महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि ये एक गांव से दूसरे गांव में घूमने वाले होते हैं, तो भाई लड़की की प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। लड़का चाहे कहीं भी पड़ा रहे कोई समस्या नहीं है, पर लड़की की तो प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। इसलिए इसके पिताजी जो थे ये अजमेर में रहा करते थे पहले, और एक दिन कोई काम से गए हुए थे, जिस दिन ये पैदा हुई थी तो इसका जन्म हुआ। और दाई जो थी, जो पहले बच्चे का जन्म करवाने के लिए आया करती थी, वो दाई देखती है कि भाई ये लड़की फिर से हो गई, तो कहते हैं कि इसकी बुआजी वगैरह, इसकी मौसी वगैरह जो थी वो सब इसको यहाँ से ले गई, इसकी अवरनाल काटी गई, उसको रस्सी से बांध दिया गया, और उसके बाद में इसको थोड़ा सा अफीम पिलाया गया। क्योंकि जिस बच्चे को शांत करना है, मारना है, तो उस बच्चे को पहले अफीम पिला दी जाती थी, ताकि वो परेशान नहीं हो और चुपचाप मर जाए। ऐसा ही होता था। पहले वाले योद्धा जितने भी होते थे ना, वो सारे भी अफीम पी के ही युद्ध करते थे। नहीं तो पहले आप पढ़ते हो कि योद्धा का हाथ कट गया उसके बाद भी लड़ रहा है, सर कट गया उसके बाद भी लड़ रहा है, क्योंकि बॉडी को पता नहीं चलता है अफीम पीने के बाद कि आपकी उंगली कट गई क्या, आपको एहसास ही नहीं होगा और आप युद्ध करोगे। इसीलिए जितने भी योद्धा थे वो सारे अफीम पिया करते थे। राजस्थान में सबसे अधिक युद्ध चित्तौड़गढ़ में हुए हैं, इसीलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा अफीम की खेती कहाँ होती है? चित्तौड़ में। उसका कारण यही है, क्योंकि युद्ध करने के लिए जाते थे तो उनको अफीम पिलाना जरूरी होता था। नहीं तो तुम्हारी अंगुली थोड़ी सी कट जाए तो तुम चिल्ला के भगो 1 मिनट में, और उनका हाथ पूरा कट जाता था फिर भी पता नहीं चलता था। क्योंकि नशा जब होता है ना, उसमें बॉडी को पता नहीं चलता, काम करना बंद कर देती है, पेन नहीं होता। इसलिए तो इसको थोड़ी सी पिला दी गई, और उसके बाद में गड्ढा खोदा गया, और गड्ढा खोद के इसको नीचे लिटा दिया गया, इसके ऊपर घास फूस डाली गई, ऊपर से मिट्टी डाल दी। अब इनके पापा आए शाम को लेट, जब पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि भाई किसका जन्म हुआ, बेटा हुआ कि बेटी हुई? बोला बेटी हुई थी और हमने तो उसको दबा दिया। अब पापा को गुस्सा आया, क्योंकि पापा की तो लाडली होती है बेटी, तभी तो कहते हैं पापा की परी, है ना, इसीलिए वो लाडली होती है। और वो कहते हैं कि भाई गए उनको लेके कि कहाँ पे दबा के आए हो तुम, मैं निकाल के लेके आऊँगा। तो वो जाके और उसको खोदते हैं मिट्टी को, और उसको निकाल के लेके आए। ये लड़की जीवित थी, 7 घंटे तक लगभग ये जमीन में दबी रही, और उसके बाद भी जीवित थी। भगवान की मर्जी है, उम्र दे रखी थी, आज तभी इसका नाम पढ़ रहे हो, नहीं उसी दिन दब जाती मर जाती तो कौन पढ़ाता? गुलाबो कोई पढ़ाता क्या? अब इसको लेके आए, और उसके बाद में इसका लालन पालन इसके पापा साथ ही रखा करते थे इसको, क्योंकि इसके पापा को डर था कहीं दोबारा से नहीं मार दे घर वाले, है ना, इसलिए इसको हमेशा साथ ही रखा करते थे। पर गांव वाले जो थे वो ये कहने लग गए थे कि गांव में सामाजिक बुराइयां खूब सारी हैं, सामाजिक कुरीतियां खूब सारी चलती हैं। उन्होंने कहा एक लड़की को दबा दिया था इन्होंने, फिर निकाल लाए, ये तो कोई चुड़ैल है, डायन है, ये तो ऐसे है कोई, इसके घर वाले ठीक नहीं है। इसलिए गांव वालों ने इन दोनों को निकाल दिया था गांव से बाहर कर दिया कि ये तो चुड़ैल उड़ेल रखते हैं, ये वाली बात। तो ये बाहर आ गए। आजकल ये गुलाबो जो है वो जयपुर में बसी हुई है। फुलेरा जब आते हो जयपुर से फुलेरा की तरफ, तब इनका घर बना हुआ है बड़ा सा। फिर क्या हुआ कि इसके पापा इसको साथ रखा करते, इसके पापा सरप वरप दिखाया करते, ये इनका काम होता है। तो ये जो सरपों से बचता था दूध उसको पिया करती, पहले सरप को पिलाया जाता फिर इसको पिलाया जाता।
तो इनके डांस में देख लेना सरप की तरह से लहरी होती हैं, ये डांस सब करती हैं। अब कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि जयपुर के पास जब चले गए थे ये, धीरे धीरे ये बड़े बड़े प्रोग्रामों में नाचने लग गई थी, लोग इनको जानने लग गए थे। जयपुर में कोई महारानी आई थी और उसके सामने इन्होंने डांस किया। अब वहाँ पे डांस किया तो महारानी ने कहा कि आप बहुत अच्छा नाचते हो, आप इस डांस को कहीं दूर ले जाके पब्लिश कर सकते हो, यानी कि इसकी पब्लिसिटी कर सकते हो, सब लोग जान सकते हैं इसको। इसने कहा मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, मैं कहीं नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे मैं लगाऊंगी। अब ये घर आ जाती है और बीमार हो जाती है, और बीमार ऐसी हो गई कि इसको जयपुर भी दिखाया गया, यार सब जगह जहाँ जहाँ जो डॉक्टर थे उनके पास ले जाया गया। उन्होंने लास्ट में कहा कि भाई इसकी मृत्यु निश्चित है, अपने घर पे ले जाओ और इसका आराम से सेवा करो, अब ये नहीं बच सकती। अब ये बात अजमेर भी पता चल गई, क्योंकि अजमेर वालों को अब ये तो पता था कि उसकी लड़की भाई अच्छा डांस करती है और सब उसको जानते हैं। कहते हैं ना कि जीवन में चाहे आप कितना भी बुरा काम कर दो और गवर्नमेंट लग जाओ, आपके सारे बुरे काम धुल जाएंगे 1 मिनट में ही। फिर आपको यही कहेंगे कि भाई लड़का बड़ा अच्छा है, सिंसियर है, चाहे आप इससे पहले कुछ भी किया हो। हमेशा ये सबका ही होता है, ये रीत होती है, अपने गाँव की रीत है कि कुछ भी बुरा कर लो, गवर्नमेंट का लग जाओ, सारी चीज़ धुल जाएंगी। तो इसकी पब्लिसिटी हुई तो गांव वाले इससे प्रेम करने लगे दोबारा से। चुड़ैल से देख लो सामान्य महिला बन गई, है ना। उसके बाद गांव वालों ने कहा, अजमेर वालों ने, कि भाई आप जो है इसको लेके एक बार अजमेर आ जाओ, क्या पता यहाँ लाने के बाद ये ठीक हो जाए। और अपनी मनोकामना है ख्वाजा साहब की, तो ख्वाजा साहब के लेके चलेंगे इनको। तो भाई ये वहाँ से ले आए, ख्वाजा साहब के मंदिर में लेके गए, वहाँ पे ले जाके और ख्वाजा साहब की दरगाह जो है उसके पास इसको लिटा दिया गया। और लिटाने के बाद ख्वाजा साहब से हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप ही जानो ये बचाओ और मारो। तो वो लेटी रहती है और थोड़ी देर में इनके ऊपर से एक गुलाब का फूल इसके शरीर पे गिरता है और ये सीधी खड़ी हो जाती हैं और खड़ी होके बिल्कुल ठीक हो गई। तो उस दिन के बाद में इसका नाम रखा था गुलाबो, जब इसके शरीर पे क्या गिरा था? गुलाब। समझ में आ गई बात। अब उसके बाद में इस डांस को पब्लिश करने के लिए इसको विदेश जाना था, वहां पे जाके नाचना था। राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जिसको विश्व की धरोहर सूची में शामिल किया गया है, वो कालबेलिया है, जो अभी एग्जाम में भी आया था। तो इसलिए अब इसको जाना कल था, आज रात को जैसे बैग की पैकिंग कर ली, ट्रेन से जाना था दिल्ली तक, उसके बाद में कहीं फ्लाइट से जाना था। तो ये बैग पैकिंग जैसे ही करती है तो इसके पिता की मृत्यु हो गई उसी रात को। अब एक लड़की है जिसके सामने उसका बाप मर गया, उसको छोड़े एक तरफ तो इसके पिता की लाश गिरी हुई है और एक तरफ इसको राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो दुनिया में जिस जिस आदमी ने त्याग किया है उसी का ही नाम आज आया है। तो इसलिए अपने पिता को मरा हुआ छोड़ के और ये डांस करने के लिए चली जाती है और वहां पे जाके डांस करती है। और 2010 में इस डांस को विश्व की धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। कौन से डांस को? कालबेलिया को। बात समझ में आ गई सारी? याद रख लेना।